बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ फ्रॉम द 10th क्लास। तो अब आप जानते हैं कि वेव हमारे पास क्या है। ये ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को फ्रॉम 1.2 एंड अदर पॉइंट, और ये एक डिस्टर्बेंस है इन ए मीडियम, जिसे हम ये कह सकते हैं उर्दू में कि ये खलल है जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट की वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चलती है। अगर ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चलेगी, मूव करेगी, ट्रैवल करेगी, तो इट्स मीन इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और उसी वेलोसिटी को हम किसका नाम देते हैं, यानी कि वेव वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ लिखी है कि यानी कि वेव ट्रैवल फ्रॉम 1 पॉइंट टू एन अदर पॉइंट हैज़ स्पेसिफिक वेलोसिटी। जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी है, और इसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ द वेव कहते हैं। अब वेलोसिटी का फार्मूला पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू डी ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो अब क्योंकि चैप्टर ये वेव से रिलेटेड है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो वेव डिस्टेंस कवर करती है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस कवर बाय द वन वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ, या हम ये भी कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट आर टू ट्रफ इज आल्सो कॉल्ड ए वेव लेंथ। अब अगर एक वेव है, उसका जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे वेव लेंथ, और जितना टाइम चाहिए एक वेव कंप्लीट होने के लिए उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो यही दो बातें यहाँ पर है कि टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू टाइम पीरियड, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वेव को जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका टाइम पीरियड कहते हैं। और डिस्टेंस कवर बाय द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, और जितना वेव डिस्टेंस कवर करती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो इसीलिए हमने इसी यानी कि इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज किया कि डिस्टेंस वेव का है, इसलिए हमने उसे लैम्डा से डिनोट किया, और टी टाइम और वेव के टाइम को हम क्या कह रहे हैं, टाइम पीरियड कह रहे हैं। तो इसलिए उसी इक्वेशन को हमने v की जगह पर लैम्डा लिखा, t की जगह पर कैपिटल T लिखा, तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t। तो ये हमारे पास उसी को हमने कन्वर्ट किया वेव के रिलेशन से। लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि वेव और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी डिफाइन से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो वेव होते हैं, टाइम पीरियड है वो क्या है कि नंबर ऑफ द वेव्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कि यानी कि हमारे पास 1 सेकेंड में जितनी भी वेव्स पूरी हो जाती हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम चाहिए वो उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। अब अगर एक वेव को कंप्लीट होने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर एक वेव को कंप्लीट होने के लिए कम टाइम चाहिए होगा तो 1 सेकंड में उतनी ज़्यादा वेव कंप्लीट होंगी, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अब यही बात हमारे पास, इसके बाद टाइम पीरियड t इज रेसिप्रोकल टू द फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स इसमें डिपेंड कर रहा है। तो अब यही चीज़ कि हमने पढ़ा v इज टू लैम्डा ओवर टी, जब यानी कि 1 ओवर टी जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये t रेसिप्रोकल है, जब इसे रिलेट किया जाए तो ये किसके बराबर आ जाता है, f के बराबर आता है। तो इसलिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इसे हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास है वेव इक्वेशन, और वेव इक्वेशन जो है ये बोथ वेव के लिए है, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को भी सेटिस्फाई करती है, ये ट्रांसवर्स वेव को भी सेटिस्फाई करती है। ये कंडीशन नहीं है कि किसी एक वेव के लिए ये फॉलो होती है, बाकियों के लिए नहीं होती। तो यहाँ पर वही v स्पीड, f फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा वेव लेंथ, और इसकी डिफाइन मैंने आपको बता दी कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी,
लैम्डा डिस्टेंस ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ लैम्डा, और यानी कि हमारे पास जो वी जो है, जो वेव की स्पीड है उसे हम कहते हैं वेव वेलोसिटी, और उसे हम वी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा प्रूफ है। उम्मीद है बेटा कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इसे बेटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।